हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि है क्लास 9th का टॉप। ओके, ये हमारा चैप्टर 1 है एंड इसी से हमारी बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सो ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अनटिल आपको ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह पढ़ना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डू ऑल दिस। ठीक है। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, ओके, सो क्या हो गया था, सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस की सिटी थी वो एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज पे आ गई। क्यों? बिकॉज सडनली द किंग डिमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। इट वॉज द रूमर दैट स्प्रेड, एक बेसिकली अफवाह फैल गई थी दैट द किंग हैज़ ऑर्डर्ड द आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिटीजन्स। अब लोग डेफिनेट सी बात है कि गुस्से में आ जाएंगे अचानक से, नहीं ये बात पता लगेगी तो। सो ऑल वर वेरी एंग्री ऑन द किंग एंड दे वर वेरी रेबिलियस। वो किंग को बेसिकली एक तरीके से ख़त्म ही करना चाहते थे। नाउ व्हाट हैपेंड नाउ आफ्टर दैट सम 7,000 मेल एंड फीमेल, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली इट इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू मेक नोट। आप कुछ सिम्बल्स का यूज़ करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। दिस इज द माई वे टू मेक द नोट्स। So some 7,000 male and female gathered in front of town hall. So they have gathered in front of the town hall and they have decided कि हम एक पीपल्स मिलिटिया बनाएंगे। पीपल्स मिलिटिया मतलब बेसिकली एक अपना एसोसिएशन, अपना आर्मी बनाएंगे एंड हम किंग को दिखाएंगे दैट हाउ पावरफुल वी आर एंड वी डोंट वांट यू। सो दे ब्रोक इन टू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वो हमला करने लग गए कि उनको भी आर्म चाहिए। आर्म्स मीन्स हियर वेपन्स। Okay, in classes also your teacher must have told you that weapons means arm means weapons and weapon means same. In history, basically in world politics, arm is used as a weapon. Okay, so now there are, see, I have used this symbol. So now there are group of 700 people, it's not 700 people who have marched towards the eastern part of the city. and वो कहाँ मार्च करके गए? फोर्ट्रेस प्रिजन, जो कि बिसाइल में था। ओके, एंड इट वॉज अ प्रिजन जो कि राजा के फोर्ट्स बने होते हैं, किले बने होते हैं, वहाँ पे एक जेल था बेसिकली, विच शोज़ द किंग इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, ये बेसिकली जो प्रेजेंट शो करता है, ये आपके बुक में एक वर्ड है डिस्पोटिक पावर। दैट मीन्स वो किंग का बहुत ज़्यादा पावर शो करता है। ओके, सो वहाँ पे मार्च करके गए। सो दे हैव मार्च्ड टुवर्ड्स द बिसाइल प्रिजन और वहाँ पे उन्हें ये पता चला कि जितने भी वेपन्स हैं, बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे। सो दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। होर्डेड एम्यूनिशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली वहाँ पे जितने भी वेपन हैं, जितने भी आर्म्स है, बेसिकली वहाँ पे सबमिटेड है एंड वो उनको ले लेंगे। सो उसकी खोज में या उसको देखते देखते दे हैव मार्च टुवर्ड्स द फोर्ट्रेस प्रिजन। वहाँ पे गए, उन्होंने हमला किया, वहाँ तोड़फोड़ किया, जेलर को मार दिया। वहाँ पे देयर वर 7 प्रिजनर्स जो कि वहाँ पे थे और उनको बेसिकली रिहा कर दिया एंड हमला किया, जितने भी तोड़फोड़ की, बेसिकली उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया। सो बेसिकली एक तरीके से उन्होंने पूरे फोर्ट्रेस, जो फोर्ट था, उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी डिस्ट्रक्ट कर दिया एंड द प्रिजन वॉज ऑल्सो प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड। सो अब दे वॉन्टेड टू शो, पीपल वॉन्टेड टू शो दैट वी डोंट वॉन्ट द किंग। अब हम अपना पावर दिखाएंगे बिकॉज दे हेटेड द किंग प्रॉपरली। Now as the Versailles was hated by all because it stood for the despotic power of the king. King का power ही दिखा रहा था basically वो. So that is why it was totally destroyed. Now the fortress was demolished and its stone fragmented was sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of destruction. अब देखिए क्या हुआ. Now what happened? पूरा जो आपका fortress prison था और जो fort था वो पूरी तरीके से, एक तरीके से उसको तबाह कर दिया गया and it was demolished. And what happened? They have sold the pieces और sold the जितने भी destroyed उसकी pillars थे, चीज़ें थे, छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो मार्केट पे बेच सकते थे, they have sold it। और जो रखना चाहते थे कि किंग को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया या वट एवर थिंग्स एज अ सोविनियर डिस्ट्रक्शन, कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन था, एज अ याद की तरह जो रखना चाहता था वो उसको खरीद रहा था। नाउ वाई दिस हैपन दैट सच 14 जुलाई वॉज सच एन अलार्मिंग स्टेज? ओके, नाउ देयर वर सेवरल रीजंस। डे बाय डे राइट्स हैपेंड। राइट्स आप समझ सकते हैं, एजिटेशन, दंगे। ठीक है, अब दिन ब दिन चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी। पीपल प्रोटेस्टेड फॉर इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ब्रेड। ऑल दिस हैपेंड नॉट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट बट चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। अब ये सिर्फ एक की वजह से नहीं हुआ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स थे, बिकॉज पीपल डिड नॉट लाइक द किंग
एंड किंग का कोई भी रूल उन्हें पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो गरीब थे वो गरीब थे, एंड क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज द बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो। दोज हु आर डूइंग इट और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट, एंड दिस इज़ द वे टू मेक नोट, दिस आर द माई नोट्स। आप अपने तरीके से बना सकते हैं या इस नोट से भी कुछ ना कुछ सीख के कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।